देखिए हम कंसंट्रेशन टर्म बता रहे थे, ठीक ना, और कंसंट्रेशन टर्म को दो भाग में क्लासिफाइड किए थे, है ना। कंसंट्रेशन टर्म बता रहे थे, ना, और इसको दो भाग में क्लासिफाइड किए, दो भाग में क्लासिफाइड किए थे। पहला था कौन सा, वॉल्यूम से रिलेटेड, है ना, वॉल्यूम से रिलेटेड, और दूसरा किस चीज से था, मास से रिलेटेड। चार टर्म आपको लिखना है ना। चार टर्म कौन कौन सा बताए थे, पहला था परसेंटेज बाय वॉल्यूम, है ना, जिसको हम वी बाय वी परसेंटेज बोलते हैं, ठीक ना। दूसरा क्या था, मास बाय, ठीक, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये था ना, जिसको हम एम बाय वी परसेंटेज बोलते हैं। तीसरा क्या था, मोलैरिटी, तीसरा था मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और चौथा क्या था, नॉर्मेलिटी, ठीक ना। ये था मास से रिलेटेड में भी हमने चार टाइप का हम बोले थे पढ़ाएंगे इसमें, मास से भी रिलेटेड में। वो कौन सा, ध्यान देना, पहला क्या था इसमें, वेट बाय वेट परसेंटेज, ये था ना, या इसको परसेंटेज बाय वेट भी बोल सकते हैं, है ना, W बाय W परसेंटेज, ये बोल सकते हैं। दूसरा मोल फ्रैक्शन, है ना, और तीसरा मोलैलिटी, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और लास्ट में इसमें था पार्ट्स पर मिलियन, है ना, जिसको हम ppm बोलेंगे। सर इसमें मोल फ्रैक्शन का कोई, उसमें होगा सबका, मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं, ध्यान देना। अब बात नोट कर लेना, ध्यान देना। देखिए कोई फार्मूला निकालना है, फार्मूला निकालने का सबसे आसान तरीका हम बताए थे, ऊपर में क्या रखना है, सॉल्यूट, ऊपर में क्या रखना है, सॉल्यूट, नीचे में क्या रखना है, सॉल्यूशन, है ना, एक को छोड़ करके, पर समझना फिर से, क्या बोले, ऊपर में रखना है सॉल्यूट, नीचे में रखना है सॉल्यूशन, सिर्फ एक को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, मोलैलिटी को छोड़ करके। मोलैलिटी के नीचे में क्या रखना है आपको, सॉल्वेंट रखना है, ठीक है ना। देखिए कोई भी सॉल्यूशन तैयार होता है, हम बताए थे बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी मतलब कितना कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, है ना, दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। तो कोई भी सॉल्यूशन तैयार होगा तो एक सॉल्यूट होगा, दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। जैसे हम शरबत की बात कर रहे थे, है ना, चीनी और वाटर का हम मिक्सर की बात कर रहे थे। चीनी को पानी में मिला दीजिए, है ना, जब चीनी को पानी में पूरी तरह से मिला दीजिए, इसको क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में देखो क्या अंतर है, होमोजीनियस में कंपोनेंट जो है पूरी तरह से घुल मिल जाता है ना, सभी जगह इसका रेशियो जो है इक्वल आता है, लेकिन हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं आता है, ठीक ना। और सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस का एग्जांपल जैसे कि आपको केरोसिन में वाटर मिला दीजिए, केरोसिन में वाटर में, मिट्टी तेल में कभी पानी मिलाया है, कैसा क्या होता है, मिलता है पूरी तरह से, क्या नहीं मिलता है, मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन अब जो हम पढ़ेंगे होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में, है ना। और ये भी बताए थे सॉल्यूशन के बारे में हम कल कि होमोजीनियस मिक्सचर ये सॉल्यूशन है, उसको सिंपल फिजिकल मेथड से आप अलग नहीं कर सकते, सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। सिंपल फिजिकल मेथड करने का मतलब या तो आप इसे हाथ से छून के हो, इस तरीका से अलग नहीं कर सकते, मतलब अलग करना, हाँ, सेपरेटेड मतलब अलग। अब हम पहला जो है वो हम देखेंगे, पहला फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यही ना। तो हम बोले किसी का भी फॉर्मूला निकालना है, बहुत आसान तरीका बताया। क्या तरीका बताया है आपको, जो V बाय V परसेंटेज बराबर जो फॉर्मूला होगा, कैसे, ऊपर में भी देखो ये वॉल्यूम है, बीच में क्या है, बाय का साइन है, बट्टा का साइन है ना, ऊपर में वॉल्यूम रखना है ना, नीचे में भी क्या है, वॉल्यूम है, ये समझ में आ रहा है, ऊपर में वॉल्यूम है, नीचे में भी वॉल्यूम है। लेकिन फार्मूला जो हम कहते हैं बनाने के लिए, ऊपर में क्या रखना है आपको, सॉल्यूट, नीचे में क्या रखना है, सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट,
नीचे में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, लिखा है कहीं पे 10% समझे ना, V by V परसेंटेज ऑफ इथेनॉल। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब देखो क्या है इसमें कहने का मतलब, देखो अगर इस तरह से लिखा रहे 10% V by V परसेंटेज ऑफ इथेनॉल लिखा रहे, इसका मतलब हुआ कि 10 ml इथेनॉल जो है डिजोल्व हुआ है किसमें, 100 ml सॉल्यूशन में, किसमें 100 ml सॉल्यूशन। फिर समझना क्या हुआ इस टर्म का मतलब, 10 ml इथेनॉल जो है डिजोल्व हुआ है किसमें, 100 ml सॉल्यूशन में, या 10 ml जो है इथेनॉल जो है डिजोल्व हुआ किसके साथ, 90 ml वाटर के साथ। हम बोले थे कल आपको जब तक सॉल्वेंट मेंशन न किया हो क्वेश्चन में, किसको सॉल्वेंट मानेंगे, वाटर को। यहाँ इथेनॉल समझ में आ गया 10 ml हुआ है ना, क्योंकि 100 ml का सॉल्यूशन होगा, तो 100 ml में 10 ml इथेनॉल हो गया, तो 90 ml कौन हो गया, वाटर हो गया। ये क्वेश्चन, ये मतलब ये टर्म समझ में आ गया। इसका मतलब हुआ 10 ml जो है इथेनॉल जो है डिजोल्व है किसके साथ, 90% 90% या 90 ml 90% 90 ml ऑफ वाटर, 90 ml ऑफ वाटर। क्या समझ में आया, या 90 ml ऑफ वाटर कहे, या आप 100 ml ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं, क्योंकि आप जोड़ के देखिए, इथेनॉल सॉल्यूट, वाटर सॉल्वेंट, 90 ml और 10 ml दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 100 ml नहीं हो जाएगा। ठीक, तो यही बात आपको समझ में आ गई। ये टर्म क्या 10% V by V परसेंटेज का इथेनॉल का मतलब हुआ 10 ml इथेनॉल जो है डिजोल्व हुआ किसके साथ, 90 ml ऑफ वाटर के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है, या जुड़ा हुआ। अच्छा, इसका डिफिनीशन तो समझ में आ गया होगा। डिफिनीशन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें, मिलीलीटर में, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग किसमें, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 100 ml ऑफ सॉल्यूशन मतलब बाय परसेंटेज के हिसाब से वो क्या कहलाएगा, V by V परसेंटेज कहलाएगा। समझ में आया। ठीक, तो ये चलो इसको नोट कर लो। एक चीज और ऐड करना है, इन ml में होना चाहिए, ml में भी किसमें है, ml। ठीक, नेक्स्ट दूसरा क्या था, बोलो, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। चलिए वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला निकालिए, है ना। कैसे निकालेंगे फिर समझना, ऊपर में क्या है वेट, ऊपर में क्या है वेट है ना, और नीचे में क्या है वॉल्यूम, है कि नहीं है, नीचे वॉल्यूम है। तो हम क्या बोले, तो ऊपर में क्या चीज लेना आपको, सॉल्यूट, तो वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट का, नीचे में क्या रखना है, सॉल्यूशन का, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में होगा, ml में, है ना, और ये ग्राम में, ये ग्राम में, ये ml। अच्छा, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई है ना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना, लिखा है कहीं पे 20% वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ यूरिया, है ना। क्या लिखा हुआ है, 20% वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ यूरिया। इसका क्या मतलब हुआ, आप तो यहाँ समझो, 20% W by V परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब 20 ग्राम यूरिया जो है डिजोल्व हुआ है 100 ml सॉल्यूशन के साथ, 100 ml सॉल्यूशन के साथ। तो वाटर का कितना हो गया, 80 हो गया, 80 क्या ml, मतलब 100 ml में से 20 ग्राम घट जाएगा,
ये तो हाँ? ठीक है, वेट है अगले साल अलग अलग Weight क्वांटिटी है। हाँ ये तो अलग एक ग्राम में से एक और बोले तो ml में से तू ग्राम घटा रहा है। इसमें 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम यूरिया है ना? तो हम बोले तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट तो वाटर होगा, लेकिन सॉल्वेंट का कितना अमाउंट होगा, सॉल्वेंट का कितना अमाउंट होगा, वाटर यहाँ पे कितना ml में होगा, है ना? तो उसके लिए यहाँ पे देखो 100 ml में से तो ग्राम घटा नहीं सकते हम, नहीं घटा सकते हैं। उसके लिए क्वेश्चन में एक एडिशनल डाटा दिया रहेगा, क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज दिया रहेगा। वो क्या रहेगा, जो मास और वॉल्यूम में रिलेशन बताएगा, है ना? मास और वॉल्यूम में कौन रिलेशन बताता है, बोलना रे, डेंसिटी, है ना? उसके लिए क्वेश्चन में आपको डेंसिटी भी दिया रहेगा, है ना? अगर डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए, मान ले डेंसिटी कुछ भी दे दिया, हम 1.2 ग्राम पर ml दे दिए, 1.2 ग्राम पर ml दे दिए, हम अपने मन से ले लिए, ठीक ना? 1.2 ग्राम पर ml ले लिए। तो बता, अब आपको पता करना है कि वाटर का जो है यहाँ पे कितना ml में प्रेजेंट होगा, है ना? और ये डेंसिटी किसका दिया हुआ है, सॉल्यूशन का। किसका दिया हुआ है, सॉल्यूशन का। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का दिया हुआ 1.2 ग्राम पर ml। अब आप बता सकते हैं कैसे होगा, चलो ध्यान दो, इसे कैसे निकालेंगे। यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला यही होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1.2, है ना? चलिए अब मास हम बता सकते हैं, मास किसका, सॉल्यूशन का पता है हमको क्या, नहीं, सॉल्यूशन का मास पता है क्या हमको, नहीं पता। अच्छा सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, क्वेश्चन में पता है हमको। यहाँ पे लिखा है 20%। 20% मतलब क्या समझा, 20 ग्राम कितना में, 20 ग्राम कितना में डिजोल्व हुआ है, 100 ml में। कहाँ तुम लोग खोया हुआ है, 20 ग्राम डिजोल्व हुआ है किसमें, 100 ml में। 100 ml सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम हमको दिया हुआ है कितना, 100 ml। यहाँ से आप यहाँ से देखिए ना, 20% का मतलब क्या, 20/100 नहीं हुआ, ये 20 ग्राम किसका, यूरिया का, अब ये 100 ml किसका, सॉल्यूशन का। तो यहाँ से तो दिया हुआ है सॉल्यूशन का वॉल्यूम 20 ml, सॉरी 100 ml, है ना? तो यहाँ पे क्या कर दिए, 100 से रख दिए, तो m बराबर क्या निकल जाएगा बताइए, 1.2 × 100 कितना आ गया बता, यही ना 120.0 ग्राम निकल गया मास हमको। किसका मास, किसका मास है ये किसका मास है, डेंसिटी किसका था, सॉल्यूशन तो ये मास किसका निकलेगा, सॉल्यूशन का। तुम लोग कहाँ खोया हुआ है, चलो काम कर रहा है। इतना दिन लॉकडाउन में तुम लोग का दिमाग पूरा लॉक हो गया क्या, डेंसिटी जंग पकड़वा लिया दिमाग में, हाँ? लॉकडाउन पूरा लॉक कर दिया था। यहाँ हम सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है ना, तो सॉल्यूशन के लिए लागू कर, मास भी किसका यहाँ पे निकला, सॉल्यूशन का। अच्छा बता, यूरिया का कितना वेट है, यूरिया का कितना वेट, 20 ग्राम। इसमें से सॉल्यूट करने का मतलब यूरिया, है ना, इसका वेट कितना, 20 ग्राम। तो वाटर का कितना वेट होगा, है ना? सॉल्वेंट जो है वाटर यहाँ पे पता क्या कितना होगा, टोटल मिलाकर के 120 ग्राम, जिसमें हमको सॉल्वेंट पता है 20 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना होगा रे, 100 ग्राम होगा। तुम लोग नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे तुम लोग को, समझ गया नहीं समझ, फिर समझना, फिर क्या बोले, W/V परसेंटेज अगर सवाल है तो यहाँ दिमाग दौड़ाना क्या है, ऊपर में क्या दिया हुआ है, वेट, नीचे में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। तो वेट किस में, ग्राम में, वॉल्यूम किस में, ml में, ठीक ना? अब ऊपर में सॉल्यूट है, नीचे में क्या है, सॉल्यूशन। तो ये देख के तो हम बता सकते हैं ना सॉल्यूट का कितना वेट दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल है 20% W/V% ऑफ यूरिया, है ना?
ये जगह तो हम पता कर लेंगे। यहाँ 20 ग्राम जो है 100 ml में घुला हुआ है। 100 ml किस में? सॉल्यूशन में घुला हुआ है। तो 20 ग्राम यूरिया है, 100 ml सॉल्यूशन है। दो चीज आपको सवाल में दिया हुआ है, यूरिया का अमाउंट दिया हुआ है 20 ग्राम, सॉल्यूशन का भी अमाउंट दिया हुआ है 100 ml। आपको अगर पूछ रहा है यहाँ पे सोलवेंट नहीं दिया हुआ, सोलवेंट नहीं दिया तो किसको मानेंगे सोलवेंट? वाटर को। तो पूछेगा वाटर का कितना अमाउंट है ना? वाटर का कितना अमाउंट है, कैसे पता करेंगे? उसके लिए क्या दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में? डेंसिटी, जो मास और वॉल्यूम में रिलेशन बताएगी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? दिया हुआ मान कितना? 1.2 ग्राम पर ml, ठीक ना? अब ध्यान देना, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? m/v। डेंसिटी का मान दिया हुआ है 1.2 ग्राम क्वेश्चन से, है ना? अब m तो नहीं दिया हुआ है और हमको वॉल्यूम पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है। कहाँ से? इस डिफिनीशन से। 20 ग्राम किसमें? 100 ml में। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। मास निकल गया सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का मास कितना निकला? 120 ग्राम। तो आप समझ में आ गया होगा, 120 ग्राम सॉल्यूशन है आपके पास, एक कंटेनर है जिसमें टोटल वेट कितना है? 120 ग्राम। और दो चीज से मिला हुआ, यूरिया से और वाटर से। तो यूरिया का अमाउंट दिया हुआ कितना? 20 ग्राम। तो वाटर का अमाउंट कितना हो जाएगा? 120 में से 20 क्या कीजिए? एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें भी दिया हुआ है, मान ले 30% है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के हिसाब से ऑफ ग्लूकोज, है ना? और इसमें डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ ग्लूकोज का दिया हुआ है ना? वन 1.5 ग्राम पर ml, ठीक ना? दिया हुआ डेंसिटी किसका? ग्लूकोज का 1.5 ग्राम पर ml। आपको निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वाटर का आपको निकालना है। क्या होगा? देखो ये मूर्ति इधर देख, इसका मतलब समझो 30% W/V परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज दिया। इसका मतलब हुआ 30 ग्राम ग्लूकोज जो है डिजोल्व हुआ है किसके साथ? 100 ग्राम ऑफ किसके साथ? किसके साथ? सॉल्यूशन के साथ। 100 ग्राम 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के साथ। यही हुआ ना? इसका कहने का मतलब समझ में आ गया, 30 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व हुआ है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कहीं पे इस तरह से लिखा रहे, अगर 20% W/V परसेंटेज ऑफ यूरिया लिखा रहे तो हम बता दिए थे, अभी बताए थे, क्या बताए थे? 20 ग्राम डिजोल्व हुआ किसके साथ? 100 ml सॉल्यूशन के साथ। उसी तरह से अगर लिखा रहे 40% W/V परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज लिखा रहे, इसका मतलब क्या समझ में आया? अगर लिखा रहे 40%, कितना? 40% W/V परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज लिखा है, इसका मतलब क्या समझ में आया? 40 ग्राम ग्लूकोज जो है 100 ml सॉल्यूशन के साथ है ना? उसी तरह से अगर लिखा है 60% है ना ग्लूकोज लिखा है W/V परसेंट, इसका मतलब क्या समझ में आया? 60 ग्राम जो है 100 ml सॉल्यूशन के साथ है। तो दो चीज डाटा यहाँ पे हमको दिया हुआ है ना? क्या दिया हुआ है? ग्लूकोज का अमाउंट दिया हुआ है ना? क्या क्या दिया हुआ है? अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कितना दिया हुआ है? 30 ग्राम। ये क्या है? सॉल्यूट। और यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ किसका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 100 ml। और एक चीज और दिया हुआ डाटा में, किसका? डेंसिटी किसका है? ग्लूकोज का। हमको निकालना है किसका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का निकालना है। हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है 100 ml, लेकिन हमको किसका निकालना है? वाटर का। चलिए कैसे निकालेंगे? अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का मान कितना दिया हुआ है? 1.5 है ना? मास दिया हुआ कितना? 30। वॉल्यूम तो पता करना है ना? ये किसका डेंसिटी मास है? ग्लूकोज का। किसका डेंसिटी है? ग्लूकोज का। तो वॉल्यूम भी किसका? ग्लूकोज का। कैसे निकालेंगे वॉल्यूम? बराबर 30 बाय 1.5 उड़ा दिए ना? 15 दूनी 30, 20 मतलब 20 क्या निकलेगा? ml। क्या चीज? ये किसका वॉल्यूम हो गया? ग्लूकोज का। समझ में आ रहा है?
है क्या बोले? अच्छा सॉल्यूशन कितना है आपके पास? 100 ml। तो इसका वॉल्यूम कितना? 20 ml। तो वाटर का वॉल्यूम कितना? 80 ml। इतना देर लगेगा सोचने में? अरे सॉल्यूशन है 100 ml। अच्छा ग्लूकोज का वॉल्यूम 20 ml। तो वाटर कितना मिला होगा रे? 80 ml। अब तू ml से ml नहीं घटा सकता है। हाँ चलो तो क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल गया कितना? 100 माइनस 20 कितना? 80 80 ml। चलो नेक्स्ट क्या है? तीसरा इसको हम कैपिटल एम से तीसरा है मोलैरिटी। देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, किस तरह से परिभाषित करेंगे? पहले फॉर्मूला देखते हैं इसका, ठीक है? तो इसमें मोलैरिटी में याद रखना, ऊपर में भी क्या रखना है आपको? सॉल्यूट। क्या रखना है? सॉल्यूट। नीचे में क्या रखना है आपको? सॉल्यूशन। ये रखना है ना? ठीक। तो सॉल्यूट में क्या रखेंगे? द नंबर ऑफ मोल रखेंगे। इसमें क्या रखेंगे? नंबर ऑफ मोल रखेंगे। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, है ना? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ, है ना? द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ जो वॉल्यूम होगा वो किस में होगा? लीटर में होगा। याद रखना किसमें? लीटर। समझ में आया? क्या बोले? द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इसका फॉर्मूला समझ में आ गया। तो m बराबर क्या हो गया? n सॉल्यूट बटे v किसका? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। ये फार्मूला है इसका आगे, ठीक है ना? अच्छा नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं अगर वेट दिया रहेगा तो? नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे अगर वेट दिया रहेगा तो? कहीं बताइए फार्मूला क्या? वेट ऑफ सब्सटेंस, जो भी वेट दिया रहेगा, ठीक है ना? तो लिख लेंगे गिवन वेट, है ना? बटे मोलर मास। समझ में आ रहा है? बटे मोलर मास। तो ये है इसका। आप डिफिनेशन इसका लिख सकते हैं। It is defined as the amount of solute present in 1 liter of solution. It's called मोलैरिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। चलिए एक क्वेश्चन है निकालना है। ग्राम यूरिया, है ना? डिजोल में 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपको निकालना है मोलैरिटी। है ना? मोलैरिटी निकालना है और यूरिया। तो सवाल में दिया क्या है बताओ? क्या दिया हुआ है? वेट ऑफ यूरिया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30 ग्राम, है ना?
अच्छा देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या लिखाए थे? वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ सॉलिड मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखाए थे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल किसका? अब यहाँ पे क्या लिया? यूरिया। तो यूरिया का नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? इसका मतलब हुआ यूरिया का जो वेट दिया जाएगा वो उसमें किसमें मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो क्या हमको नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल का होता है ये लिखाए थे वेट ऑफ सब्सटेंस बाय मोलर मास, ये लिखाए थे। चलो यूरिया का मोलर मास निकालो। नाइट्रोजन का कितना? 14, हाइड्रोजन का कितना? 1 × 2 प्लस कार्बन का मास कितना? 12, ऑक्सीजन का कितना? 16, नाइट्रोजन का कितना? 14, हाइड्रोजन का 1 × 2 जोड़ो कितना आया जोड़ करके? 60 है हमको ना। मोलर मास हमको पता चल गया कितना? 60 ग्राम पर मोल। ये तो सब पता चल गया। चल ध्यान दे। तो वेट दिया हुआ है सवाल में कितना दिया है? यूरिया का वेट 30। मोलर मास पता चला कितना? कितना निकला? 1/2 मोल निकल गया। चलो अब क्या निकालना है आपको? बता जल्दी से क्या निकालना है आपको? मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका? सॉल्यूट का या ऐसे लिख दे एन सॉल्यूट बाय जी सॉल्यूशन है ना। चलिए एन सॉल्यूट का मान कितना? 1/2 को हम क्या 0.5 लिख सकते हैं? 0.5 बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? कितना दिया सॉल्यूशन का वॉल्यूम? 2 लीटर। क्या निकल गया सवाल में हमको? 10 नीचे में कितना से? 10 से है ना। कितना आ जाएगा? 5 से 20 1/4 है ना मोल पर लीटर या 0.25 मोल पर लीटर। क्वेश्चन दे रहा है 60 ग्राम ग्लूकोज 60 ग्राम ग्लूकोज जो है डिजोल्व हुआ है 500 ml इसमें 500 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो आपको निकालना है क्या? मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज। चलिए निकाल के बताइए क्या होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला जानता है ना? हाँ मत पूछना कि सर ग्लूकोज का क्या होगा। जिस किसी कमीनों का नाम हो तो लिख लो C6H12O6 हो गया। ध्यान दो ग्लूकोज का मोलर मास निकालो 12। कार्बन का एटॉमिक मास कितना? 12। कितना कार्बन है? 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना? 1। कितना हाइड्रोजन है? 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना? 16। कितना ऑक्सीजन है? 6 है ना। कितना आया जोड़ करके? कितना आया? 180 ग्राम पर मोल निकल गया ग्लूकोज का मोलर मास। ग्लूकोज का मोलर मास निकल गया ना। तो नंबर ऑफ मोल निकालो। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या? यूनिट वेट कितना दिया हुआ है ग्लूकोज का? 60 ग्राम है ना। मोलर मास कितना? 180 ग्राम पर मोल हो। कितना आ गया? 1/3 मोल आ गया है ना। अब आपको क्या निकालना है? मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला एन सॉल्यूट बाय V सॉल्यूशन। V सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। लेकिन सॉल्यूशन किसमें दिया हुआ है? मिलीलीटर में। तो किसमें कन्वर्ट करेंगे? लीटर में। 500 ml को 500 ml को लीटर में कन्वर्ट कर कितना होगा? 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करो कितना? 1/2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना है? 1/3 और वॉल्यूम कितना है? 1/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना? हाँ मार बोल। ठीक तो क्या हो गया? 1/3 इंटू 2/1 मतलब 2/3 मोल पर लीटर। समझ में आ गया?